पास से, लेकिन वो सपा थी। लेकिन आज आई है नई सपा, जिसका पहले सपा में होते थे काजी रशीद मसूद होते थे, काजी राणा होते थे, शफीकुर रहमान बर्क साहब होते थे, आजम खान साहब होते थे और बहुत सारे मुस्लिम दीगर हमारे लीडर होते थे जिनकी हमारी एक क़यादत थी सपा में। लेकिन आज नई सपा में क़यादत है सुनील सिंह की, जो हमारी माँ बहनों को कब्रों से निकाल के रेप करने की कोशिश करता है, मुखिया गुज्जर की, जिसने हमारी बाबरी मस्जिद तोड़ने को शौर्य दिवस मनाता है। अभी मैं बात कर रहा था अहमद ठेकेदार साहब से। अब एक और शख्सियत मेरे हुजूर मेरे पास मेरे करीब में बैठे हुए हैं, जो इनके होनहार बेटे हैं। मैं उनसे बात करूंगा। आप युवा हैं, तो युवाओं की सोच क्या है? सबसे युवाओं की सोच है कि जो हमारे एक फ्यूचर के बारे में हम थोड़ा सा सोच रहे हैं। सबसे पहले हमें बीजेपी सरकार ने हमें इतना धकेल दिया, जो कि आज हमें कोई अपना फ्यूचर ब्राइट नहीं दिख रहा। सबसे बड़ी बात मैं युवाओं को कहना चाहता हूँ, सबसे पहला जो काम है कि युवाओं को मैसेज देना चाहता हूँ, राजनीतिक पार्टी आती रहेंगी, आपस में मतभेद ना करें और किसी भी तरीके का कोई लड़ाई झगड़ा ना करें। ये वैचारिक लड़ाई होनी चाहिए, ना कि पर्सनल। बहुत बढ़िया बात कही आपने कि लड़ाई सिर्फ विचारों की ही है, पर्सनल लड़ाई से। और ये एक पैगाम है पूरी नौजवान नस्ल के लिए। और मैं एक बात आपसे पूछना चाहूँगा, जिस तरह हवा का रुख मीडिया फिर बता रही, फिर वही सवाल जो मैंने लेख साहब से किया था, वही सवाल आ कि हवा का रुख सपा की तरफ है, लेकिन आप सपा में क्यों नहीं? सपा क्या है? मैंने भी सपा के लिए काम किया है, सपा में मैंने सपोर्ट की है, पद में तो नहीं रहा मैं। जितना एक छोटा सा सिपाही होकर मैंने उसका काम किया, वोट डाला, सपोर्ट की, पैसा भी लगाया अपने पास से, लेकिन वो सपा थी। लेकिन आज आई है नई सपा, जिसका पहले सपा में होते थे काजी रशीद मसूद होते थे, काजी राणा होते थे, शफीकुर रहमान बर्क साहब होते थे, आजम खान साहब होते थे और बहुत सारे मुस्लिम दीगर हमारे लीडर होते थे जिनकी हमारी एक क़यादत थी सपा में। लेकिन आज नई सपा में क़यादत है सुनील सिंह की, जो हमारी माँ बहनों को कब्रों से निकाल के रेप करने की कोशिश करता है, मुखिया गुज्जर की, जिसने हमारी बाबरी मस्जिद तोड़ने को शौर्य दिवस मनाता है, उसकी ये नई सपा है। हमारी सपा होती थी, बिजनौर में सपा होती थी, उसका जिलाध्यक्ष मुसलमान होता था। लेकिन नई सपा में जिलाध्यक्ष अनिल यादव होता है, क्योंकि अनिल यादव क्योंकि हमें साइड लाइन किया गया, सारे मुस्लिमों को साइड लाइन करके नई सपा बनाई गई। आज ये कंपटीशन बनाया जा रहा है कि योगी मुसलमानों को ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा या अखिलेश यादव। हमें तो ये समझने में नहीं आ रहा कि योगी ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है या अखिलेश यादव। हमारी क़यादत खत्म कर दी गई है। इमरान मसूद साहब इतने बड़े लीडर हैं, उनको कांग्रेस से इतना बड़ा पद छुड़वा करके आज अपने पास लाके उनको जीरो कर दिया गया। ठीक है, काजी राणा साहब को जीरो कर दिया गया, शाहनवाज राणा साहब को जीरो कर दिया गया, वारिस राव को जीरो कर दिया गया। तो हम कैसी नई सपा में जाए? आरएसएस में चले जाएं, सपा में चले जाएं, समझ में नहीं आ रहा। जब आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो फिर इस वक्त आप कहाँ जा रहे हैं? हम अपनी मुस्लिम क़यादत बनाएंगे, वसीदुद्दीन साहब को करेंगे, दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, जहाँ पर सपा और भाजपा नहीं सोचती, जो छोटे मुद्दों पे नहीं सोचती, क्योंकि ये बड़ी पार्टी होगी, बहुत ज्यादा इनका पास डेकोरम हो गया, क्योंकि आरएसएस से जुड़ी हुई दोनों पार्टियां हैं। ठीक है, काजी राणा साहब को जीरो कर दिया गया, शाहनवाज राणा साहब को जीरो कर दिया गया, वारिस राव को जीरो कर दिया गया। तो हम कैसी नई सपा में जाए? आरएसएस में चले जाएं, सपा में चले जाएं, समझ में नहीं आ रहा। जब आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो फिर इस वक्त आप कहाँ जा रहे हैं? हम अपनी मुस्लिम क़यादत बनाएंगे, वसीदुद्दीन साहब को करेंगे, दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, जहाँ पर सपा और भाजपा नहीं सोचती, जो छोटे मुद्दों पे नहीं सोचती, क्योंकि ये बड़ी पार्टी होगी, बहुत ज्यादा इनका पास डेकोरम हो गया, क्योंकि आरएसएस से जुड़ी हुई दोनों पार्टियां हैं। मैं साफ तौर पे कह सकता हूँ, मुस्लिमों को साइड लाइन करने के लिए सपा ढूंढी गई, तो वसीदुद्दीन साहब के रूप में हमारे बीच में एक विकल्प आ गया, तो उसी की हम सपोर्ट करेंगे, जिसमें हमारे साथ दलित है, पिछड़ा वर्ग है, ब्राह्मण है, हर तरीके का जो लोग सेकुलर माइंड है, वो आज MIM को इलेक्शन लड़ा रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, MIM में मेरी बात का यकीन कीजिए, MIM बहुत अच्छा अपनी परफॉर्मेंस करेगी और अच्छा रिजल्ट आएगा। चलिए, मैं तो आपको बधाई दे सकता हूँ, शुभकामनाएं दे सकता हूँ, क्योंकि मैं तो निष्पक्ष पद कर रहा हूँ। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर 10 साल का एक कार्यकाल रहा मनोज पारस जी का, विधायक रहे, तो अगर वो कार्यकाल अच्छा ना होता तो मेरे ख्याल से उन्हें दोबारा नहीं सुनती। और फिर भी आप कह रहे हैं कि सपा से कुछ नहीं किया, जिस तरह कह रहे हैं हमारी क़यादत खत्म कर दी, तो दोबारा किस तरह चुन के आ गए? देखो, दोबारा आ गए, इन्होंने एक डर फैलाया हुआ है, बीजेपी जीत जाएगी, बीजेपी जीत जाएगी, बीजेपी जीत जाएगी। बीजेपी से कोई फर्क नहीं पड़ता, बीजेपी जीत जाएगी। किसी भी तरीके से हमें
कि हमारे क्षेत्र के लोगों का क्या काम हुआ। किरतपुर नगर पालिका में मनोज पारस जी ने अपनी विधायकी से एक कितना पैसा लगाया, ये मंच पे खड़े होकर नहीं बताने लायक। ये इनकी विधायकी निधि का पैसा कहाँ गया, आज तक ये बताने के काबिल नहीं है। 19,500 वोट इनको किरतपुर देता है। छोटी सी बारिश होने के बाद अंबेडकर जैन मंदिर चौराहे पे तालाब झील टाइप का एक बन जाता है। क्या एक विधायक की इतनी जिम्मेदारी भी नहीं है कि 10 साल में एक झील को खत्म कर दे? 10 साल में वहां निकलने के लिए मैं आपको सबूत दे सकता हूं, फोटो दे सकता हूं, आप अपनी वीडियो से शेयर कीजिए। और मैं खास करके पत्रकार बंधुओं से कहता हूं, मैं भी पत्रकार रहा हूं, मैं खास करके पत्रकार बंधुओं से ये कहना चाहता हूं कि इस चीज को उजागर करें। और आज कंडीशन ये लगा लीजिए, 10 साल का विधायक दर दर ठोकरे खाता फिर रहा है। क्या उसको इतना भी यकीन नहीं कि 10 साल में काम किया हो, विकास के नाम पे काम मांग सके? आज भी हिंदू नाम मुस्लिम के नाम पे ही वोट मांगा जाएगा? इतनी हिम्मत है विधायक जी के अंदर, तो 10 साल के अंदर विकास के नाम पर वोट मांग के देख ले। अगर 0 बटे सन्नाटा ना हो गया उनका तो आप मेरी बात करें। और आपको दूसरी बात में यकीन दिलाना चाहता हूं कि MIM मनोज पारस जी से ज्यादा वोट लेने का काम करेगी। ये थे जनाब शेख तारिक जो अपने विचार यहाँ पर व्यक्त कर रहे थे, और मैं इन दोनों का शुक्रिया अदा करूँगा हमसे बात करने के लिए। मैं यहाँ पर अचानक पहुँचा, इन्होंने हमसे बात की। देखते रहिए आप ABN तेज, साबिर मलिक और शहरियार मोहम्मदी के साथ।